बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल को पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिलसिले आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में से हर 4 में से एक फर्द है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला है। शुगर की 2 अक़साम होती हैं, एक 1 और एक 2। जो 1 जो होती है वो मोस्टली 20 साल की उम्र से पहले किसी भी बच्चे को हो सकती है, लेकिन जो टाइप 2 शुगर होती है वो 20 साल के बाद होती है और टाइप 2 जो शुगर है उससे बचा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हमारे इर्द पाए जाते हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन उनको इस बारे में इल्म नहीं होता। तो अक्सर शुगर के मरीजों में शुगर की इब्तदाई तौर पर किसी भी किस्म की अलामत ज़ाहिर नहीं होती। उनकी शुगर बढ़ी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके मुख्तलिफ अज़ा को वो मुतासर करती रहती है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने गुज़श्ता गाइडलाइंस जो जारी की हैं कि कौन से ऐसे फर्द हैं जिनको और किस उम्र तक उनको अपनी शुगर के लिए अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ताकि अगर इस मर्ज की तशख़ीस जल्द अज जल्द हो सके तो इस मर्ज से बचा जा सकता है। अमेरिका में एक स्टडी हुई, उस स्टडी के मुताबिक तकरीबन वो लोग जो ज़ियादतीस के मर्ज में मुब्तला थे उनमें से 20% लोग ऐसे थे जिनको ये पता नहीं था कि वो इस मर्ज में मुब्तला हैं। दूसरा, स्क्रीनिंग से ये पता चला कि शुगर की एक स्टेज है जिसे हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो 80% लोगों को ये नहीं पता था कि वो प्री डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। जो प्री डायबिटीज़ शुगर होती है इसमें जो बंदा होता है उसके पास ये आइडियल टाइम होता है कि वो इस मर्ज को ख़त्म कर सके। मैं पिछली कुछ वीडियोस में ये बयान कर चुका हूँ कि शुगर की 3 स्टेजेस होती हैं, एक नॉर्मल, एक प्री डायबिटीज़ और एक डायबिटीज़। तो एडीआई ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उसके मुताबिक 35 साल की उम्र के बाद हर फर्द को अपनी ज़ियादतीज़ की तशख़ीस के लिए अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अब दूसरा ये है कि अक्सर लोगों के जहन में आता है कि शुगर की तशख़ीस के लिए कौन सा टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो उसके मुताबिक आप 3 टेस्ट हैं, इन तीनों में से कोई भी करवा लें तो वो इसके लिए मौजूद है। एक है कि आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करें, वो ये होती है कि आप नाश्ता करने से पहले 8 घंटे खाली पेट होते हैं। जो दूसरा इसका क्राइटेरिया है वो ये होता है कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अपनी ब्लड शुगर चेक कराते हैं। और जो तीसरा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप HbA1c टेस्ट कराते हैं। जब आप ये टेस्ट कराते हैं उसके बाद आपका मुआलिज आपको बताता है कि आप किस लेवल में हैं। अगर किसी भी बंदे की ब्लड शुगर नॉर्मल आती है तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि उसको ये चाहिए हर 3 साल बाद उसको अपनी ज़ियादतीज़ की तशख़ीस के लिए टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। मैं स्पेशली वो शुगर के मरीज़ जिनकी फैमिली में ये मर्ज पाया जाता है, दूसरा ये कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं, उनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इसका मतलब ये होता है कि उनका पैदल चलना या वॉक और वर्जिश का फुकदान है। इसके बाद वो लोग जिनका वजन ज़्यादा है, कुछ क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपका जो BMI है वो अगर 23 से ऊपर होगा तो आपको डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आपको मस्ट अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा ज़ियादतीज़ के जो दीगर रिस्क फैक्टर हैं वो ये हैं कि अगर एक बंदा है वो
اس کا جو کولیسٹرول کا لیول ہے وہ کافی حد تک ڈی رینج ہے، اگر وہ ریپیچی جیسے مرض میں مبتلا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی دل کا مسئلہ ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنی ذیابطیس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کرائیں۔ تو لہٰذا 35 سال کے بعد ہر فرد کو اپنی ذیابطیس کی تشخیص کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر وہ نارمل آتا ہے تو وہ ہر 3 سال بعد اس کو ریپیٹ کرے۔ شکریہ۔